नमस्ते साथियों। आरती शब्द के बारे में हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं और इसके सामान्य अर्थ को समझते हैं, जानते हैं। किंतु आज के इस वीडियो में हम आरती शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है अर्थात शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका समानार्थी शब्द क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आरती शब्द के कुछ सामान्य अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे तो आरती शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति। ठीक है, निश्चित तौर से हम भगवान के समक्ष जब जाते हैं, आरती करते हैं तो उससे हमारी निवृत्ति होती है, छुटकारा होता है, मुक्ति होती है। फिर ठहराव, ठीक है, जीवन में ठहराव आता है। आगे है नीराजन। तो नीराजन के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या वास्तविक अर्थ क्या है। नीराजन तो आरती का समानार्थी नीराजन है और इसका सही अर्थ क्या है अभी हम आगे बताएंगे। फिर आगे आता है आरती का पात्र। जब हम आरती करते हैं तो ईश्वर के समक्ष एक थाली जो होती है उसमें दीपक वगैरह ले, धूप बत्ती वगैरह लेकर के हम भगवान की आरती करते हैं, उस पात्र को भी हम आरती कहते हैं। आगे हम देखें तो देवता की प्रतिमा के सामने या चारों ओर दीपक घुमाना, यानी जो हमारे ईश्वर होते हैं उनकी प्रतिमा, उनके चारों ओर हम दीपक घुमाते हैं, जिसे कि आरती कहते हैं। और आगे हम देखें तो आरती के समय पढ़ने या गाने वाला स्तोत्र, भगवान की स्तुति में हम वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं ईश्वर की, तो उस स्रोत को भी हम आरती कहते हैं। तो ये हुए सामान्य अर्थ। किंतु आरती शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप यहां पर देखेंगे आरती शब्द की उत्पत्ति आरत से हुई। आरत, और आरत जो है वो आर्त शब्द से बना, और आर्त शब्द का जो आशय है या आरत शब्द का जो आशय है, इन दोनों के आशय की हम बात करें तो इसका आशय होता है दीनहीन, दीन दुखी, असहाय, निर्बल, कमजोर, ये इसके आशय हैं। ठीक है, और आर्त शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के आरती का शब्द से बना है, और इस आरती का शब्द का भी अर्थ होता है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, क्लेश, दुख, कष्ट, ठीक है, दीनहीनता, ये बहुत सारे इसके ऐसे ही अर्थ हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो जब इनके ऐसे अर्थ हैं, ऐसे अर्थ होने के बाद भी इस शब्द से आरती शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, तो देखिए जब हम ईश्वर के समक्ष उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो दीनहीन बनकर, असहाय बनकर कुछ मांगने के लिए ही हम उनके समक्ष जाते हैं। ठीक है, या हमें ईश्वर की पूजा अर्चना दीन दुखी बनकर ही, असहाय बनकर ही करना चाहिए। निश्चित तौर से हम ईश्वर के समक्ष निर्बल हैं और हमेशा उनके समक्ष कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही खड़े होते हैं। तो आरती के समय भी हम दीनहीन भाव से ही खड़े होते हैं। इसीलिए आरती का जो शब्द है, यानी दीनहीन, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, इनको दूर करने के लिए ही हम ईश्वर के समक्ष खड़े होते हैं, या दीनहीन बनकर, दीन दुखी बनकर, असहाय, कमजोर बनकर ही हम ईश्वर के समक्ष उनका गुणगान करते हुए कुछ मांगते हैं। इसलिए इस शब्द से ही आरती शब्द की उत्पत्ति हुई या आरती शब्द बना, यानी संस्कृत का आरती का जो शब्द है उससे आरती शब्द की उत्पत्ति हुई है, और हम दीनहीन, असहाय बनकर ईश्वर से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, इसीलिए इसे आरती कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं नीराजन शब्द की। तो इसका बड़ा अच्छा अर्थ है, नीराजन का आशय होता है वह स्थान जो प्रकाशमान हो। ठीक है, तो जब हम आरती करते हैं उस समय दीपक जलाया जाता है, और जहां पर हम दीपक जलाते हैं निश्चित तौर से प्रकाश होता है, वह स्थान प्रकाशमान हो जाता है। इसलिए ऐसे स्थान को हम नीराजन कहते हैं, और आरती के समय स्थल नीराजन हो जाता है, इसलिए इसका समानार्थी नीराजन होता है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।